हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, समुदाय के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए हम आशीष के मूलधन बन सके। हमारे विचार, हमारी कल्पना, हमारी भावना जो वचन के विरोध में उठती है उसे हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को मसीह यीशु में कैद कर अधीन करते हैं, ताकि परमेश्वर जो वचन हम सुनने जा रहे हैं हमारे कान खुल जाए, हमारे हृदय तैयार हो जाए, ताकि बोए जाने वाले वचन के द्वारा हम प्रभु तेरी सामर्थ हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हम निकाल लेंगे मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास हम निकाल लेंगे। जब मैं मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, उस वचन को मैंने आपके लिए तैयार कर लेकर आया है, उसे आप निकाल लें। दूसरा है इतिहास 16वां अध्याय और 9वां पद। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 9वां पद, कोई एक जन पढ़ेगा। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाया है। धन्यवाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये मुझे जब परमेश्वर ने प्रकट किया, परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर सामर्थ को प्रकट करे। परमेश्वर चाहता है आपको मसीह यीशु में परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को समुदाय के लिए, देश के लिए, नगर के लिए, राज्य के लिए परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसकी सामर्थ को प्रकट करें यीशु भी प्रभु है। जैसे फिलिप्पी की पत्री में हमने पढ़ा कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक नाम लेके यीशु ही प्रभु है। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टिकेगा और सब कहेंगे यीशु ही प्रभु है। तो मेरे प्रिय, आपके द्वारा परमेश्वर हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में सामर्थ के कार्य प्रकट करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कब वो सामर्थ प्रकट होगा, वो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। परमेश्वर सामर्थ प्रकट करना चाहता है हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर सामर्थ प्रकट करना चाहता है। लेकिन एक सत्य है मेरे प्रियो, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। परमेश्वर का दृष्टि सारी पृथ्वी के ऊपर इसलिए फिरती है कि हमारा मन निष्कपट है या नहीं है। जिनका मन निष्कपट है उनके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर निष्कपट के बारे में जब मनन करने लगा, ध्यान करने लगा और देखने लगा कि उसका अर्थ क्या है, तो जिसका मन में कपट नहीं है, जिसके मन में क्या नहीं है, कपट नहीं है। हम मसीही लोग हैं, हमारे मन में कभी कपट नहीं होना चाहिए। अगर सामर्थ, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर सामर्थ के कार्य करे, लेकिन हमारे अंदर क्या रहता है, कपट रहेगा, तो परमेश्वर हमें सामर्थ के साथ उपयोग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कलाम कहता है यहाँ पर कि निष्कपट रहे, मतलब हमारा मन में कपट ना रहे, हमारे मन में छल ना रहे, और आगे बताया गया हम सीधे रहे, सरल रहे और अच्छी नियत रखने वाले रहे। कैसे रहे? हमारे मन में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, और हम सीधे होना चाहिए, और हम सरल होना चाहिए, अच्छी नियत हमारे अंदर में होनी चाहिए। ये मसीहत का एक फाउंडेशनल है मेरे प्रियो। हमारे अंदर में ये बातें रहेंगी तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ के द्वारा प्रकट करेगा। सामर्थ के कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करेगा। हम निकालते हैं अय्यूब की किताब, अगर हम निकाल लेते हैं अय्यूब की किताब, मेरे साथ पढ़ाइए अय्यूब की किताब 34वां अध्याय और 15वां पद।
किसी को मिलता तो पढ़ने में सहायता करिए। आयोग की किताब 34वां अध्याय 15 पद। 34 का 15, सॉरी 34 का 21 पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। अय्यूब, यहाँ पर अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। हमारी चाल चलन को कोई देखे या ना देखे, कोई समझे या ना समझे, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। आगे बढ़िए। और उसकी सारी चाल को वो देखता ही रहता है। परमेश्वर हमारी सारी चालों को देखता ही रहता है मेरे भाइयों। उसके नजर से हम गुजर नहीं उठ सकते हैं। और यिर्मयाह भी लिखता है, यिर्मयाह 16वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब निकालिए हमारे साथ। यिर्मयाह 16वां अध्याय और 17वां पद, इसको बेटा पढ़िएगा। यिर्मयाह 16 का 17 पद। वो कहता है, परमेश्वर कहता है, उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनका अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों के बारे में जब कहने के लिए कहता है, तो मेरी आंखों से कोई भी बात छुपी नहीं हुई है, मेरी दृष्टि से कोई बात छिपी नहीं है, उनके अधर्म भी मेरे आंखों में कोई गुप्त नहीं है, रहस्य नहीं है, सीक्रेट नहीं है, सब परमेश्वर देखता रहता है। मेरे चाल को भी देखता है, आपकी चालों को भी देखता है। मैं क्या करता हूं परमेश्वर जानता है। जितना आप नहीं जानते हैं उतना बेहतर परमेश्वर मुझे जानता है। मेरी चालों को वो देखता है, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, और उसका परमेश्वर प्रतिफल भी देता है। अगर भलाई करते तो भलाई का प्रतिफल मिलेगा, अगर हम बुराई करेंगे, अधर्म करेंगे, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम भले कार्य करने वाले बन जाए, सरल रहे, हम सीधा रहे, और हमारी नियत अच्छी हो, और हम छल करें, और हमारे मन में कपट ना हो। अगर ऐसे अगर हम कार्य करेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर निश्चय सामर्थी काम करेगा। हम नीति वचन में निकाले थे। नीति वचन कहने वाला कहता है, पढ़ेगा नीति वचन 12वें अध्याय का 22वां पद, 12 का 22। प्रभु कलाम कहता है 12 का 22, नीति वचन 12 का 22। झूठों से भी यहोवा को घृणा आती है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो झूठ बोलता है उससे यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे प्रसन्न होता है। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी को घृणा आए या ना आए, परमेश्वर को घृणा आती है। और परमेश्वर कलाम कहता है जो विश्वास से काम करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर करता है। हम कोई विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में धुले हुए हम धर्मी और विश्वास योग्य के पात्र बन जाए, ताकि विश्वास से हम कार्य करें। हमारी कार्य विश्वास से होना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है और विश्वास ही हम कहलाते हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर हमारे सामर्थ को प्रकट नहीं करेगा। विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। संसार में एक और नाम देती है विश्वासी करके, कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं। विश्वासी तो हम कहलाते हैं, क्या हमारे कार्य में वो विश्वास प्रकट होता है? विश्वास से क्या काम करते हैं? क्योंकि याकूब की पत्री अगर आप निकालेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 6वां पद अगर आप पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 6 पद अगर आप पढ़ेंगे, तो
विश्वास के बारे में एक बहुत बढ़िया संदर्भ वहां पे दिया गया है, पढ़िएगा। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, हवा से बहती है और उछलती रहती है। मेरे प्रिय, प्रभु कलाम साफ कहता है विश्वास से अगर मांगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें संदेह नहीं करना है। इसलिए विश्वास से कार्य करने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, संदेह करने वाले पर प्रसन्न नहीं रहता। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है। आपने समुद्र की लहर देखी होगी, वो हवा से बहती है और उछलती रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है। ऐसे संदेह करने वाले की जीवन पाया जाता है, और परमेश्वर विश्वास करने वालों के द्वारा सामर्थ के कार्य परमेश्वर प्रकट करता है। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार में जाते हैं, मेरे प्रियो पढ़ाइएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 16 पद से लेकर 18 पद तक अगर आप लेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक, यहाँ पर विश्वास के बारे में बताया गया है। पढ़िएगा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार है। जो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया है, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा है और मेरे लिए मारा गया है और तीसरे दिन जी उठा है और स्वर्ग चला गया है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है और फिर से मुझे ले जाने के लिए आने वाला है। जो विश्वास करे कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वो क्या करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का मुक्ति होगा, उसी का छुटकारा होगा, उसी को शांति मिलेगी, उसी को आनंद मिलेगा। हमारे देश के लोग मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सरल मुक्ति का राह प्रकट करा। जो यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। कितना सरल है, कोई कठिन बात परमेश्वर या कठोर बात करने के लिए नहीं देता। उद्धार का रहस्य है कि अपने मुख से यीशु का अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और मन में विश्वास कर। जब हम मन में विश्वास कर यीशु प्रभु करके स्वीकार करते हैं, हमारा उद्धार होता है। उद्धार का क्रिया को, विश्वास को क्रिया के द्वारा प्रकट करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वे बपतिस्मा ले रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह प्रभु है और उस विश्वास को क्रिया के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं, तो आप बपतिस्मा ले, तो आपका उद्धार होगा। आगे बढ़िए। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। और आगे बढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। परमेश्वर जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा परमेश्वर सामर्थ के कार्य को करता है। क्या करता है, देखिए, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन है, कोई पादरी निकालेगा, कोई सेवक निकालेगा करके नहीं बताया गया है। जो विश्वास करता है वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, दुष्ट आत्मा आपसे डरेगी। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। आप यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे, आप विश्वास करते हैं, तो वो क्रिया के द्वारा प्रकट होगा, दुष्ट आत्मा आपके सामने से भाग जाएगा। दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके द्वारा हो रहा है? विश्वास करने वाले के द्वारा। तो हमें अपने अंदर टटोलने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या वाकई में मैं विश्वासी हूं? विश्वास के कार्य मेरे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, सामर्थ्य कार्य को प्रकट करना चाहता है। अगर वाकई में मैं निष्कपट रीति से परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा ये सब काम करेगा। क्या क्या काम करेगा? यहाँ हमने पढ़ा कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे और
सांपों को डालेंगे। सांपों का मतलब है जितना भी जादू टोना किया गया है उन बातों को भी अगर आप उठा लोगे या फिर से दबा लोगे, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको उसके हानि नहीं होगा। सांप का मतलब ये नहीं कि रोड में जो सांप दौड़ रहा है उसको पकड़ लो। सांप का अर्थ है सांप के समान आपके विपरीत में जादू टोना भी किया जाए, विश्वासी के ऊपर में प्रबल नहीं होगा। अगर वाकई में आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। प्रभु का कलाम कहता है, गिनती की किताब आप निकाले, गिनती की किताब मेरे साथ बैठाइए, गिनती 23 का 23 पढ़िएगा। 23 का 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इसराइल पर भावी कहने वाला कोई अर्थ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि याकूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसराइल ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि कोई भी मंत्र याकूब के विरोध में नहीं चलेगा। यदि याकूब के समान आप भी प्रभु यीशु मसीह पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यहोवा परमेश्वर विश्वास करते हैं, कोई मंत्र आपके ऊपर नहीं चलेगा। अगर निष्कपट मन से आप विश्वास करते हैं, ना कोई मंत्र चलेगा। यहाँ तक कि मंत्र टोना करके रखा गया है, उसको आप हाथ से उठा लोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको परमेश्वर सामर्थ्य है, आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है, कुछ भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करता है। कोई आपके विरोध में पॉइजन जहर भी दे देगा, आप उसको विश्वास के साथ पी लेंगे तो वो भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। और बीमारों के ऊपर आप हाथ रखोगे विश्वास से, वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर विश्वास, जो परमेश्वर की समूह में निष्कपट मन से विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य करता है, हमने देखा। और मेरे प्रियो, जब हम विश्वास से कार्य करते हैं, निश्चय परमेश्वर बड़े कार्य को हमारे जीवन में करता है, हमने देखा। और दूसरी बात मेरा हम निकाल लेंगे पहला राजा, पहला अध्याय 36 और 37 पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 36 और 37। भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, मैं तेरा दास हूं, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। और वचन का आज्ञाकारी अगर हम रहते हैं तो परमेश्वर सामर्थ के कार्य को करता है। जब हम विश्वासी रहते हैं, परमेश्वर सामर्थ का कार्य करता है। और परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानकर अगर हम चलते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर सामर्थ के काम करता है। यहाँ पर हम एलिय्याह को देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है, मैं तेरा दास हूं और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। आगे बढ़िए। हे यहोवा, मेरी सुन ले कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। कह रहा है कि लोग जान जाए, इसलिए कि लोग भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, वे जान जाए कि तू ही परमेश्वर है। आगे बढ़िए। तू उनका मन लौटा ले आता है।
किसका मन? जिनका मन दूर हो गया है, जो परमेश्वर से मन भटक गया है, उनके मनों को परमेश्वर क्या करता है? लौटा लेके आ जाता है। किसके वजह से लौटा के जाने वाला है? एक व्यक्ति आज्ञा मानने से। परमेश्वर ने जो वचन बोला, उस वचन को आज्ञा मानने से सारे लोगों का मन लौटा के परमेश्वर लेके आ सकता है। आगे बढ़िए। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे के जल भी सूखा दिया। मेरे प्रियो, सामर्थ्य काम प्रभु करता है अगर आप इस कपट मन से उसकी आज्ञा को मानते हैं। यिर्मयाह कहता है, मैंने प्रभु तेरे वचन को सुनकर तेरी आज्ञा को मानकर भी ये खाली कर रहा हूं। वो चुनौती देता है लोगों को कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये जलन उसके अंदर में, एक ऐसा जलन उसके अंदर में आया कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के वचन पर आज्ञा मानता था। अगर परमेश्वर के वचन का अगर आप आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर जो करने के लिए कहता है, आपको निडरता से करने की जरूरत है, धैर्य के साथ करने की जरूरत है। आप चुनौती दे सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ एक कार्य करेगा। आकाश से आग को यिर्मयाह ने उतार दिया। क्यों उतारा? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। हम प्रत्येक दिन वचन पढ़ते हैं, हफ्ते में एक बार वचन पढ़ सुनते हैं। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, हम वचन सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर वचन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस वचन को हम मानते नहीं, उसको आज्ञा नहीं मानते हैं। उस वचन को जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर निश्चय वो सामर्थ्य कार्य को हमारे जीवन में करेगा। आपके द्वारा आप चुनौती देंगे, यीशु ही प्रभु है करके आप चुनौती दे सकते हो, लेकिन आप पहले प्रभु परमेश्वर विश्वास कर उसके आज्ञाकारी होना जरूरी है। तब क्या हुआ? आगे देखिए, वहां पे पढ़ाई पढ़िए, आगे पढ़िए। जब वो कार्य हुआ, सामर्थ्य कार्य, तो सब लोग देखकर क्या हो गए? मुंह के बल परमेश्वर के समुख में गिर गए और बोलने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। आज परमेश्वर की आंख आपकी तरफ है। अगर आप इस कपट मन से उसको विश्वास करते, उसकी आज्ञा मानते, आपके द्वारा परमेश्वर इस समुदाय को, इस नगर को, इस राज्य को, हमारे देश को चुनौती दे देगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा ही परमेश्वर है। अब मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो जलन आपके अंदर में आ जाएगी। आप खड़े होकर परमेश्वर के नाम से खड़े होकर बोलोगे और वहां पे अद्भुत कार्य हो जाएगा। सामर्थ्य कार्य परमेश्वर करेगा और प्रभु जितना प्रभु वो कार्य को आपके जीवन के द्वारा कर देगा मेरे प्रियो। क्योंकि आज्ञा मानकर हम कार्य करते हैं तो निश्चय परमेश्वर बड़े कार्य को करता है। और आगे हम देखते हैं निर्गमन की किताब अगर हम निकाल लीजिए, निर्गमन निकाल लीजिए, पहला अध्याय 17 पद पे चलिएगा। वो दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर वो उसने मिस्र के राजा ने बोला था कि इस्राएली लोग बढ़ते जा रहे, देश में पूरे इस्राएली लोग बढ़ रहे हैं। अगर फांसी युद्ध होगा तो इस्राएली लोग उनके साथ मिल जाएंगे और हमको सर्वनाश करके यहां से चले जाएंगे। तो उसने एक युक्ति बनाई, दाइयों को बुलाया और दाइयों को बोला, जो लड़का होगा ना उसको क्या कर देना, आप लोग खत्म कर देना उनको। तो लड़का पैदा होगा उसको क्या कर देना, नाश कर देना। लेकिन वो दाई लोगों ने क्या किया, परमेश्वर
यहोवा की भय मानती थी। वो दाई आपको जिसको बुलाया मिस्र के राजा ने, उस अधिकारी ने जो उसको हुक्म दिया, उसकी भय मानती, इसलिए उसने क्या किया, मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर, आज्ञा को नहीं माना उसने। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति अगर परमेश्वर के लोग के खिलाफ में अगर कुछ कार्य होता है तो वो राजा हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनकी आज्ञा नहीं मानता। परमेश्वर के लोगों के विरोध में ये एक योजना बना रहा है मिस्र का राजा। और मेरे प्रियो, उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। इसके कारण क्या हुआ? 20 पद पढ़िए, 20 और 21। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की, क्योंकि उसने परमेश्वर का भय मानने के कारण दाइयों ने क्या किया, राजा की आज्ञा नहीं मानी और इस्राएली लोगों के बच्चों को, लड़कों को छोड़ दिया। इसीलिए यहोवा के ये परमेश्वर ने दाइयों की भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। वे लोग बढ़कर, दाई लोग बढ़कर क्या हो गए? सामर्थी हो गए। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का भय रहेगा तो परमेश्वर हमें सामर्थी बना देगा। दाई के अंदर, दाइयों के अंदर में परमेश्वर के प्रति भय था और हम देखते हैं उन्हें राजा की बात को भी इनकार कर दिया। कितना भी नियम आ जाए, अगर मसीह लोगों के विरोध में नियम आता है उसको मानने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, यह दाई लोग के बारे में प्रकट किया है क्योंकि दाई लोग राजा से नहीं डरती थी, राजा की आज्ञा नहीं मानी वो, लेकिन परमेश्वर ने इसका प्रतिफल दिया कि वे, यहाँ पर लिखा है दाई लोग क्या हो गई, वो सामर्थ्य हो गई, वो बढ़ गई। परमेश्वर ने ऊपर भलाई किया। हमें परमेश्वर सामर्थ्य बनाना चाहता है तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर में रहेगा ना तो प्रभु के विरोध में, मसीह के विरोध में कोई भी नियम आ जाए उसका पालन नहीं करेंगे। इन दाई लोगों ने नहीं किया और परमेश्वर ने इसका प्रतिफल उनको दिया। उनके साथ सामर्थ्य कार्य परमेश्वर ने किया करके हम देखते हैं। पहला हमें विश्वास करना है और दूसरा आज्ञा मानना है। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना है। चौथी बात हम देखेंगे, मेरे तो काम निकालेंगे 16वां अध्याय 25 और 26 पद को पढ़िएगा। मेरे तो काम 16वां अध्याय 25 और 26 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बंधुए उनके सुन रहे थे। उतरे हुए एकाएक बड़ा बूढ़ोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ पर परिस्थितियां देखिए पौलुस सीलास का। पौलुस सीलास जो प्रभु के सेवक लोग हैं और प्रभु का सुसमाचार सुनाते हुए जा रहे हैं। अगर हम 22 में हम देखते हैं उनके विरोध में लोग भीड़ इकट्ठा होकर उन पर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें बेतों से मारने की आज्ञा दी और यहाँ तक कि उनको बंदीगृह में डाल दिया और भीतर की कोठरी में डाल दिया। उनके पांव को खाट में ठोक दिया करके हम पढ़ते हैं। 22 से अगर आप 24 पढ़ेंगे तो वहां भी बात करते हैं। ये कौन है? प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं। उन्हें पीड़ित किया गया, उनको अपमान किया गया, उनको निंदा किया गया, उनको मारा गया, यहां तक कि बंदीगृह में डाल दिया गया। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि वे रोने धोने नहीं लगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि पौलुस सीलास प्रार्थना और परमेश्वर की क्या करने लगे? भजन करने लगे। आमीन, हालेलुया। कितना भी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, कितना भी विपरीत स्थिति आ जाए, अपोजिशन आ जाए, कितना भी विपरीत कार्य हमारे जीवन में आ जाए, जो हम सोच रहे वो ना हो, अपोजिट कार्य हो, हमारा निंदा हो, अपमान हो, हमें द्रोहित किया जाए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, निरादर किया जाए, हमें मारा जाए, हमें बंदीगृह में डाल दिया जाए, लेकिन हम रोना गाना छोड़कर
स्तुति करना शुरू कर देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए सामर्थ्य कार्य करता है जो प्रार्थना और स्तुति करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्तुति की किताब को मैंने प्रस्तुत किया है। आप स्तुति करिए, ऐसी स्थिति में प्रार्थना करिए तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करते हुए आप देखेंगे। यहाँ पर अद्भुत कार्य हो रहा है, उनके साथ मात्र नहीं। क्या हो गया? भूकंप आ गया और क्या हो गया? वहां पर जब भूकंप आ गया और बंदी गृह का नींव हिल गया और सारे द्वार खुल गए, उनके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुल गए। आपके प्रार्थना और स्तुति में इतनी सामर्थ रहेगी कि परमेश्वर क्या करेगा? आपके बंधन मात्र नहीं, जितने भी आपके सराउंडिंग में आपके घराने के लोग हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके सारे बंधन को परमेश्वर खोल देगा। प्रार्थना और स्तुति में इतना सामर्थ्य रहेगी। नॉर्मल हम प्रार्थना स्तुति करते हैं, लेकिन जब हमारे विरोध में विपरीत बातें आ जाए, हमारा अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, हमें मारा जाए, हमें पीटा जाए, बंदी गृह में डाला जाए, अगर हम प्रार्थना और स्तुति करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आप एक अलौकिक सामर्थ्य कार्य करना शुरू कर देता है। तो करके देखिए ऐसी परिस्थिति में आप लोग बहुत सी परिस्थिति पार करके आए होंगे, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे पार किया होंगे? या पौलुस सीलास से प्रार्थना और स्तुति के साथ उसको पार किया और परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्य किया, सबके बंधन खुल गए। यहाँ तक कि दरोगा और उसके पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया और तुरंत बपतिस्मा ले लिया। क्या पढ़ते हैं? अगर हम प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोग तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा सामर्थ्य कार्य करने में, अलौकिक अपनी शक्ति प्रकट करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आगे हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, हम 50 को पढ़ लेंगे, 49 को पढ़ लेंगे। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने जो पिता से प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा स्वर्ग से जो उतरेगा तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। हमने पढ़ा विश्वास करने वाले के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े सामर्थ्य को काम किया। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े सामर्थ्य कार्य को किया। परमेश्वर का भय मानने वाले के द्वारा परमेश्वर ने कितने सामर्थ्य कार्य किया। परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुति करने वाले के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य कार्य किए। और यहाँ पे हम देखते हैं 5वें ऋतु में पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य पाते हैं तो कितने बड़े सामर्थ्य कार्य आप कर पाओगे। ये किसको मिलेगा? लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां पद यीशु मसीह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 11 का 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों का अच्छी वस्तु दे जाते हो, कि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम बुरे होकर, हम लोग कोई अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो। पढ़िएगा, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर आप मांगोगे, विश्वास के साथ मांगोगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रियो? यीशु मसीह को ही पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी करके प्रभु के कलाम में हम पढ़ते हैं। प्रेरित काम पढ़िएगा, प्रेरित काम 10वां अध्याय 38वां पद 38, प्रेरित काम 10 का 38, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? 10 परमेश्वर ने यीशु नासरी को इस रीति से
पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु मसीह को ही पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक जरूरत पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, जल में से जब बाहर निकला तो पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर उसके ऊपर ठहरा गया और पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर आ गया। तब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर, विश्वास कर आज्ञा मानकर और आज्ञा के अनुसार हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर उस सामर्थ देगा मांगने वाले जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया। आपको सामर्थ चाहते हैं तो बपतिस्मा लीजिए और प्रार्थना करें कि पिता मुझे जो प्रतिज्ञा किया वो प्रतिज्ञा यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाता है क्या करता है? यीशु मसीह क्या करने लगा? भलाई करता हुआ। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर में आता है, उसका सामर्थ आता है, तब हम भलाई करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी फितरत, हमारा स्वभाव है ही नहीं किसी का भलाई करे। है? मेरा तो नहीं है। आप लोग है क्या मालूम नहीं। हमारा फितरत ही नहीं, हमारा स्वभाव ही नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है कि भलाई करना। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या करने लगता है? भलाई करने लगा और सबको, शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा। जो शैतान के सताए दूसरे लोग हैं मेरे प्रियो, समुदाय में हमारे चारों तरफ शैतान के सताए बहुत लोग हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें मिल जाएगा, आप पहचान लोगे शैतान से सताया हुआ है, शैतान की जंजीर से बंधा हुआ है। उसको शैतान ने आंख बंद करके किए, कान बंद के रखा है, उसकी हृदय को बंद करके रखा है, सब बांध के रख दिया उसको मालूम ही नहीं क्या करना बेचारा। वो अंधकार में चला जा रहा है, अंधकार में है। उनको छुड़ाना मार रखा है। और वो क्या करता क्या कि अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिल जाती है और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मुझे अपनी सामर्थ से भर दे और इस्तेमाल कर, ऐसे लोगों के लिए भलाई करूं, अच्छाई करूं जो दुर्बल है, दिक्कत में, कष्ट में है, परेशानी में है, अंधकार में है, उनके लिए सामर्थ के कार्य करने के परमेश्वर की आंख आज भी फिर रही है मेरे प्रियो। आज यहां पर फिर रही आपके ऊपर। क्या आप तैयार हैं? आपके ऊपर फिर रही है। क्या आप विश्वास करेंगे, आज्ञा मानेंगे, उसका भय मानेंगे, प्रार्थना और स्तुति करेंगे? क्या वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे? आज भी परमेश्वर की आंख आपकी ओर फिर रही है। परमेश्वर आपके द्वारा सामर्थ के कार्य करना चाहता है। जिस स्थान में मैं जा रहा हूं वहां आप नहीं जा सकते, लेकिन जिस स्थान में आप लोग हैं वहां मैं नहीं आ सकता। आपको परमेश्वर उस स्थान के लिए सामर्थ्य कार्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है। आप अपने बुलाहट को समझिए। सिर्फ बाइबल उठाकर हम हर हफ्ते आकर परमेश्वर को धन्यवाद करके स्तुति कर वचन पढ़कर भेंट डालना ही कार्य नहीं है। परमेश्वर हमें क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, आप समझते उस बात को? मैं 30 साल का जब हुआ तब समझा उस बात को। क्या हम समझ रहे हैं उस बात को? परमेश्वर क्यों मुझे बुलाया है, क्यों बुलाहट दी है, क्यों मुझे अंधकार से छुड़ाया है, दूध ज्योति में क्यों लेकर आया है? क्योंकि आपकी सामर्थ को प्रकट करें। आखिरी बिंदु पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य हम निकाल देंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पे जयवंत वे, किस पे? शैतान के और शैतान की झूठ के पर जाएगा।
सामर्थ के कार्य मेमने के लहू और आपकी गवाही में पाई जाती है। आखिरी बिंदु ध्यान दे रहे मेरे प्रियो, प्रकाश की 12वां अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मेमने का लहू, मेमना वो लहू जो यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बन गया, उसके लहू में उस सामर्थ है। इसलिए यहां पर मैंने एक किताब आपको बताया, ब्लड ऑफ जीसस, में सामर्थ है। यह यीशु मसीह का लहू, इसमें सामर्थ है। यह सामर्थ को जब आपके ऊपर लग जाता ना, शैतान कांपने लगता है, आपको पता नहीं चलता। यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ है। एक हथियार है यीशु मसीह का लहू, एक सामर्थी लहू है। वो शैतान घुटना टेकता है, भाग जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं। उन लोगों ने शैतान के ऊपर, उसके झुंड के ऊपर में उसने जय कैसे प्राप्त करी? वो सामर्थ उनके साथ था, मेमने का लहू उस सामर्थ उनके अंदर में था, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। अगर हम ये देखते हैं निर्गमन की किताब में, अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर भी अगर निर्गमन की किताब आप निकालिए 12वां अध्याय, 12वां अध्याय का 12 होगा, उसमें देखिए वहां पर मेमने के लहू को परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है तुम जगह अपने चौखटों पे लगा देना पड़ेगा। निर्गमन की किताब 12 और 13, परमेश्वर कहता है उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र के देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलुओं को मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। आगे बढ़िए, जिन घरों में तुम रहोगे तुम्हारे लिए वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होगे। मेरे भाइयों, अगर मेमने का लहू, एक जानवर के मेमने के लहू में कितना सामर्थ है, यीशु मसीह के पवित्र लहू में कितना सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। और हम प्रभु को हरता लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के लहू में उतना सामर्थ है, वो सामर्थ से हम जयवंत हो जाते हैं। हर एक परिस्थिति में हम जयवंत हो जाते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे व्यवसाय में आ जाए, हमारे कार्य में आ जाए, हमारी पढ़ाई में आ जाए, कितना भी चुनौती आ जाए, जयवंत करने वाला यीशु मसीह का लहू है। एक मेमने के लहू में परमेश्वर ने इतना सामर्थ दे के रखा है, और आज जो मेमना का लहू है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसमें वो सामर्थ है मेरे प्रिय। प्रभु कलाम कहता है उसमें इतना सामर्थ है कि आप उस सामर्थ को नहीं पहचानते, नष्ट होने से बच जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जगत में जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ। किसी को नष्ट होना देखना प्रभु नहीं चाहता, हर एक बच जाए परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी क्यों हो रही है? प्रभु नहीं चाहता कोई एक व्यक्ति नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु की आंख आज भी हमारे ऊपर है। क्या उस सामर्थ को हम प्रकट करेंगे? प्रभु कलाम कहता है कि हमने पढ़ा दूसरे इतिहास 16 के 9 में पढ़ा कि देखो यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। क्या आप निष्कपट मन से उस पर विश्वास करेंगे? निष्कपट मन से उसकी आज्ञा मानेंगे? निष्कपट मन से उसका भय मानेंगे? निष्कपट मन से उसकी प्रार्थना और स्तुति करेंगे? और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग के पाकर और मेमने के लहू को लगाकर आप सामर्थ्य कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको चुनौती देता है, ये वचन चुनौती देता है हमें चुनौती दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि सामर्थ्य के कार्य करें अपने लोगों के द्वारा। क्यों नहीं हो रहा सामर्थ्य कार्य? क्योंकि हमारा मन में कपट है, छल है,
अच्छी नीयत नहीं है, हम सीधे नहीं, सरल नहीं है, हम अपने आप को जांच कर देंगे। हमें आज फिलिप्पी की पत्री में एक वचन पढ़कर प्रार्थना में जाएंगे। फिलिप्पी की पत्री में हमने पढ़ा था, दूसरा अध्याय, निकालिएगा, दूसरा अध्याय 15वां पद पढ़ लीजिएगा। फिलिप्पी दूसरा अध्याय 15। ताकि तुम निर्दोष, और क्या लिखा है, तुम निर्दोष और भोले हो जाओ। क्या होने के परमेश्वर कह रहा है, भोले और निर्दोष हो जाओ। और क्या करना है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन जाओ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। प्रभु कलाम से बात करता है मेरे प्रिय। ये मेरा चुना हुआ वचन नहीं है। जब ये पढ़ रहा था तो प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला ये वचन को भी प्रकट कर। मेरे प्रिय, लिखा है कि तुम निर्दोष हो जाओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, हमें भी निर्दोष और निष्कपट हमारे अंदर में होना चाहिए। हमें भोले और सरल होना चाहिए। और हमें क्या करना है, जीवन का जो वचन है जगत के जलते हुए दीपक के समान दिखाई देना है। ये दीपक को सारे लोग देखते हैं, जलते हुए दीपक के समान। अंधियारे में दीपक को जला देता है। हमारा जीवन, हमारा चल चलन, हमारी बोली मसीह यीशु के स्वभाव में बदलकर मसीह यीशु की फितरत को हम प्रकट करना है, स्वभाव को प्रकट करना है। उसके हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा मानना पड़ेगा, उसका भय हमारे अंदर में होना पड़ेगा, उसके सम्मुख में हमें प्रार्थना और नियम स्तुति करना पड़ेगा, और उसका अभिषेक पाकर उसके मेमने के लहू के द्वारा हम एक दीपक के समान प्रकाशमान हो जाएंगे। आइए हम अपने आप को बंद करें, प्रभु के सामने बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख में अपने आप को दीन करें। अपने मन को जांच कर देखें, क्या मेरा मन निष्कपट है प्रभु के प्रति, मेरे परिवार के प्रति निष्कपट है, मेरे जीवन के प्रति निष्कपट है, मेरे परिवार के प्रति निष्कपट है, मेरी सेवा के प्रति निष्कपट है, मेरे घराने के प्रति निष्कपट है, या प्रभु के वचन के प्रति या प्रभु के प्रति मेरे मन निष्कपट है। थोड़ा अपने आप को जांच कर देखिए। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, अपने आप को जांचिए। प्रभु आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, आपको रूपांतर करना चाहता है। अभी तक कैसे आप जिए वैसे नहीं, आपको एक निर्दोष बनाना चाहता है, एक भोला व्यक्ति बनना चाहता है, एक सरल व्यक्ति बनना चाहता है, और आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसकी सामर्थ को प्राप्त करके इस समुदाय में, आपके क्षेत्र में जहां आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेंगे। परमेश्वर आपको आज उदाहरण देता है, उसका दृष्टि हमारी ओर फिरती रहती है। आज हमारी ओर फिर रही है। क्या कोई निष्कपट मन से मुझे ढूंढता है, मैं अपनी सामर्थ प्रकट करूंगा। 6 बिंदु के बारे में देखा मेरे प्रियो। विश्वास करने वाले के द्वारा परमेश्वर ने सामर्थ को प्रकट किया, आज्ञा मानने वाले के द्वारा परमेश्वर ने सामर्थ को प्रकट किया, परमेश्वर का भय मानने वाले को परमेश्वर ने सामर्थ्य बना दिया, परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करने वाले के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और परमेश्वर आज भी उस सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का सामर्थ प्रकट करना चाहता है। और मेरे का लव इसलिए परमेश्वर ने बहाया है मेरे प्रियो। तो क्यों ना आप इस चुनौती को स्वीकार करके अपने आप को समर्पण करने के लिए खड़े होंगे। जो खड़े होंगे
उनके लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में सामर्थ्य के कार्य करेगा। ये मेरा वचन नहीं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और आपके पास में पेश किया। क्या आप तैयार हैं? आपके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार में, समुदाय में, आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, जहां चल रहे फिर रहे, अपनी सामर्थ्य प्रकट करना चाहते। क्या आप समर्पण करने के लिए खड़े होंगे? जो खड़ा होना चाहते हैं आज खड़े हो जाएंगे। प्रभु की आंखें आपकी ओर, आपको भलाई करने वाला बनाना चाहता है, बंदिश में रहने वालों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। और सरमाएगी ये मौका प्रभु आपको दे रहा है। क्या जाने फिर ये मौका मिले या न मिले, आज वो मौका है, आज वो मौका है मेरे प्रियो। क्या आप खड़े होंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अब किसी भी उम्र के क्यों ना हो, बच्चे हो, नौजवान हो, जवान हो, किशोर अवस्था में हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर का कलाम आपसे बात करता है। तेरे द्वारा मैं सामर्थ्य कार्य करना चाहता हूं। Right now in the name of Jesus, सामर्थ्य कार्य परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा। अगर आज आप समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने तेरे प्रिय जन लोग खड़े हुए हैं, तेरे भक्त लोग खड़े हुए, तेरे दास दासी खड़े हुए, उनके ऊपर तेरे सामर्थ्य प्रकट करना है। जो विश्वास किए हैं, जो प्रभु तेरी आज्ञा माने हैं और जो तेरा भय मानते हैं और जो परमेश्वर तेरी प्रार्थना और उपासना करते हैं और जो परमेश्वर तेरा अभिषेक पाए हैं, अभिषेक पाना चाहते हैं और मेमने का लहू से इन्हें चिन्हित कर दे, इनके माथों पे प्रभु मेमने का चिन्ह लगा दे कि वे नष्ट ना हो, परमेश्वर के द्वारा में जयवंत हो जा, ताकि तेरे नाम की महिमा के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी सब में प्रार्थना करता हूं तेरे दास के रूप में। प्रभु ने जो वचन तूने मुझे दिया वो वचन मेरे परमेश्वर पेश कर दिया। तू आकाश को खोल कर इन्हें आशीषित कर दे। ओपन द हेवन इन द नेम ऑफ जीसस। इन्हें आशीषित कर ताकि ये एक बिहारी के कारण बन जाए, एक सामर्थ प्रकट करने वाले बन जाए, इनके द्वारा बहुत से नाश होने वाले आत्मा बन जाए। उन्होंने ऐसा किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।